बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीक्वेंस। रियल एनालिसिस का एक बहुत ही अहम टॉपिक है सीक्वेंस। पहले हम इसका डिफिनीशन पढ़ते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं। अब देखो, ये डिफिनीशन गिवन है कि अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन ऑफ डिफिनीशन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सीक्वेंस क्या होता है? ये हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। यानी सीक्वेंस क्या है? ये असल में एक फंक्शन होता है, ठीक है, जिसका डोमेन क्या होता है? वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। यानी जिस फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, ऐसे फंक्शन को फिर हम क्या कहते हैं? ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं सीक्वेंस। यानी जो फंक्शन में वैल्यू हम इनपुट करते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डोमेन। अब फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इज ए रूल दैट असाइन टू ईच इनपुट अ यूनिक आउटपुट। फंक्शन क्या होता है? ये एक रूल होता है जो हर एक इनपुट को एक यूनिक आउटपुट में बदल देता है। यानी जो हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी अगर लेट्स सपोज हम एक फंक्शन ले लें f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या है? ये एक फंक्शन है। अब अगर इस फंक्शन का डोमेन में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लो, यानी x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को। अब देखो, नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। यानी ये नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब देखो, यहां मैं पहले फंक्शन में 1 की वैल्यू इनपुट करूं तो क्या जाता है? 1 स्क्वायर से आता है 1। फिर अगर हम फंक्शन में 2 इनपुट करें तो 2 स्क्वायर से आता है 4। फिर अगर 3 वैल्यू इनपुट करें तो इससे आता है 3 स्क्वायर से आता है 9। अब देखो, जो रेंज बन रहा है ये 1 4 9 इस तरह। फिर 4 स्क्वायर से आएगा 16, 5 स्क्वायर से 25, इस तरह 6 स्क्वायर से 36 एंड अप टू सो ऑन। अब देखो, ये जो रेंज बन रहा है ना ये फंक्शन का, ये क्या है? इसको हम कहते हैं सीक्वेंस। अब ये क्या बन रहा है? ये सीक्वेंस बन रहा है। क्यों सीक्वेंस? क्योंकि फंक्शन का जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो जो रेंज बन रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सीक्वेंस। अब ये क्या है? ये एक सीक्वेंस है। यानी 1 4 9 16 25 36 ये क्या होते हैं? इसको हम कहते हैं सीक्वेंस। यानी जिस फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा, फिर वो जो वैल्यू आउटपुट में देता है, यानी जो इसका रेंज होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको फिर हम कहते हैं सीक्वेंस। यानी सीक्वेंस का डेफिनेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं। अब देखो, ये भी एक डेफिनेशन है कि सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज इन पर्टिकुलर ऑर्डर। सीक्वेंस क्या होता है? ये नंबर्स का एक मजमुआ होता है जो एक खास तरतीब में होता है, यानी जिसका एक स्पेशल ऑर्डर होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है उन नंबर्स का। अब देखो, इन नंबर्स को ये क्या है? ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। 1 4 9 16 25 36 49 64 80 100 ये सब क्या है? ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। देखो, अब इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्डर है। तो ऐसे कलेक्शन ऑफ नंबर्स को फिर हम क्या कहते हैं? ऐसे कलेक्शन ऑफ नंबर्स को फिर हम कहते हैं सीक्वेंस। यानी जिसमें क्या हो? एक पार्टिकुलर ऑर्डर हो उसमें। तो ऐसे नंबर्स को फिर हम क्या कहते हैं? ऐसे नंबर्स को फिर हम सीक्वेंस कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि सीक्वेंस क्या होता है? कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन ऑफ डेफिनेशन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सिंपल डेफिनेशन हम ये करेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है? ये एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन क्या होता है? वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अभी ये तो हो गया सीक्वेंस का डेफिनेशन। अभी इसका नोटेशन क्या है? यानी इसको हम किस तरह डिनोट करते हैं। अब एक सीक्वेंस को हम डिनोट किस तरह करेंगे, इसका नोटेशन क्या होता है? सिंपली हम एक सीक्वेंस को, अगर लेट्स सपोज हमारे पास कोई इनफाइनाइट सीक्वेंस है Sn, तो इसको हम किस तरह डिनोट करते हैं? इस तरह के n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। ये क्या है? ये नोटेशन ऑफ अ सीक्वेंस होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? देखो, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यानी नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, यानी जितने नेचुरल नंबर्स है। अब यहां इसको असाइन करो, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि देखो, ये क्या है? ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, इस तरह अप टू सो ऑन। इससे भी हम सीक्वेंस को डिनोट कर सकते हैं। ये भी एक नोटेशन है सीक्वेंस का। अब देखो, इस चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं Sn where n belong to set of natural numbers। ये भी इसका एक नोटेशन है। सेम इसका भी यही मतलब होता है कि यहां देखो, वैल्यू असाइन करेंगे n इक्वल टू 1 तो S1, फिर S2, फिर S3, इस तरह अप टू सो ऑन। अब देखो, इसको हम सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं कि Sn, ये भी क्या है? ये भी एक सीक्वेंस को डिनोट करता है। अब ये क्या है? ये एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, ये सीक्वेंस का नोटेशन है, ये एक सीक्वेंस को डिनोट करता है।
अभी चलते हैं इसके एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल से और भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहां पे हम एक सीक्वेंस ले रहे हैं 1 ओवर n। ये क्या है? ये एक सीक्वेंस है। अब देखो सीक्वेंस ये एक फंक्शन की तरह काम करता है। यहां पे देखो अगर हम इसको इस तरह लिखे कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x। अब ये क्या है? ये एक फंक्शन है और हमने कहा था कि सीक्वेंस के फंक्शन का डोमेन क्या होता है? वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी यहां x बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। सेम यहां पे n क्या होते हैं? ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी यहां पे देखो 1 बाई 1, पहले हम इनकी जगह 1 लगाएंगे तो 1 बाई 1 बराबर होता है 1 का, फिर इस तरह 1 बाई 2, 1 बाई 3, फिर इस तरह अप टू सो ऑन। ये क्या है? ये एक सीक्वेंस शो कर रहा है। अब इसका जो फर्स्ट टर्म होता है ना, ये फर्स्ट नंबर, इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी इसको हम कहते हैं a1। सेम ये सेकंड नंबर पे जो नंबर होता है इसको हम कहते हैं सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसको हम कहते हैं सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी a2। इस तरह इसको हम कहते हैं थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस तरह सीक्वेंस का जो nth टर्म होता है ना, उसको हम कहते हैं nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी an। ठीक है, ये हो गए टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस के बारे में बात है कि टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या होते हैं। जो पहला नंबर होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जो दूसरा नंबर पे होता है सीक्वेंस में उसको हम कहते हैं सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस तरह जो n नंबर पे होता है उसको हम कहते हैं nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यानी ये क्या है? ये हर एक टर्म ऑफ द सीक्वेंस है। ठीक है, सेम लेट्स सपोज हम सिंपल सा एक एग्जांपल ले ले n। ये एक सीक्वेंस है। अब देखो यहां पे हम n को नेचुरल नंबर साइन करेंगे तो आएगा 1, फिर 2, फिर 3 अप टू सो ऑन। अब ये क्या है? ये एक सीक्वेंस है। क्यों? अब देखो यहां पे n, ये अगर हम इसको एक फंक्शन की तरह ले ले f ऑफ x इज इक्वल टू x। अब इसका डोमेन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। देखो 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। अब ये क्या है? ये फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, ये सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, ये थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस है। ठीक है, अब अगर हम एक और एग्जांपल ले ले, लेट्स सपोज यहां पे के -1 टू द पावर n+1। अगर ये एक सीक्वेंस है, देखो यहां पे n क्या होता है? ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो देखो यहां पे ये हो जाएगा -1 टू द पावर n, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 + 1 बराबर होता है 2 का, एंड -1 स्क्वायर बराबर है 1 का। अब सेम यहां पे अगर हम -1 टू द पावर n की जगह 2 पुट करें, 2 + 1 तो हो जाएगा -1 टू द पावर 3, और -1 टू द पावर 3 बराबर होता है -1 का। अब अगर यहां पे हम -1 n की जगह 3 पुट करें तो 3 + 1 यानी -1 टू द पावर 4, ये बराबर होता है 1 का। अब देखो यहां पे किस किस्म का सीक्वेंस बन रहा है? ये देखो 1 -1 1 फिर -1, इस तरह अप टू सो ऑन। ये क्या है? ये एक सीक्वेंस है, क्योंकि यहां पे देखो n क्या है? ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। तो ये हो गए एग्जांपल्स ऑफ अ सीक्वेंस के सीक्वेंस के एग्जांपल क्या होते हैं, इसको हम डिनोट किस तरह करते हैं, डेफिनेशन भी हमने पढ़ लिया। तो आज का यही लेक्चर था। इसमें किसी किस्म का भी कोई मसला होता आप मुझसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।